विज ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। मतलब किसी चीज़ में माहिर होना या फिर किसी चीज़ का उस्ताद होना, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। ही इज़ अ मैथमेटिक्स विज, मतलब वो मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है या फिर मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है उनको जल्दी जल्दी निपटा देता है। वो मैथ्स का उस्ताद है या फिर मैथ्स में माहिर है। हैव अ बैड ईयर डे, मतलब एक बहुत ही बुरा दिन होना या फिर एक ऐसा दिन होना जिसमें बहुत सारी चीज़ें बेकार हुई हैं या फिर आपके मनपसंद की चीज़ें नहीं हुई हैं। आई एम हैविंग अ बैड ईयर डे टुडे सो जस्ट लीव मी अलोन, मतलब आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें मेरी मनपसंद की नहीं हुई हैं, बहुत सारी बेकार की चीज़ें हुई हैं, तो इसकी वजह से बस मेरे को अकेला छोड़ दो। इन नो टाइम एक फ्रेज़ है, मतलब कोई काम होता है बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी पलक झपकते ही हो जाता है या फिर बिना समय गवाए हो जाता है। डोंट वरी आई विल बी देयर इन नो टाइम, मतलब चिंता मत करो मैं वहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुँच जाऊँगा, या फिर चिंता मत करो मैं पलक झपकते ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इन द वीक ऑफ किसी चीज़ के ठीक तुरंत बाद, मतलब कोई चीज़ हुई है उसके ठीक तुरंत बाद। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब इन द वीक ऑफ कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के फैल जाने के ठीक तुरंत बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को गंवा दिया। फॉर वांट ऑफ मतलब किसी चीज़ के अभाव में या फिर किसी चीज़ की कमी में। द प्लांट डाइड फॉर वांट ऑफ वाटर, मतलब पानी के अभाव में या फिर पानी की कमी में पौधा मर गया या फिर पौधे ने अपनी जान गंवा दी, पौधा मुरझा गया। बी ऑन द नोज, मतलब कोई चीज़ है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, जैसा आप चाह रहे हो बिल्कुल वैसी ही है। यू सेड यू वुड अराइव बिफोर 4 PM, योर गैस वॉज ऑन द नोज, मतलब तुमने कहा कि तुम 4 बजे से पहले पहुंच जाओगे, तुम्हारा जो अंदाजा था वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सटीक था। परप्लेक्स एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को लेकर किसी को उलझन में डाल देना, किसी को कंफ्यूज कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से किसी को उलझन में डाल देना। हर क्वेश्चंस परप्लेक्स्ड मी, मतलब उसके जो क्वेश्चंस थे उसने मेरे को उलझन में डाल दिया, या फिर वो बहुत ज़्यादा पेचीदे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, तो इसकी वजह से मेरे को उलझन में डाल दिया उसके क्वेश्चंस ने। मोमेंटरली एक एडवर्ब है, मतलब पल भर के लिए या फिर क्षण भर के लिए या फिर तनिक से पल के लिए। माई आईज वर मोमेंटरली ब्लाइंडेड बाई लाइट्स, अचानक से मेरी आंखों पर जो रोशनी पड़ी उसकी वजह से मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए या फिर पल भर के लिए अंधी जैसी हो गई या फिर ब्लाइंड हो गई। इट्स अ रैप एक फ्रेज है, मतलब कोई काम खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। आई हैव स्टडीड, इट्स अ रैप फॉर टुडे, मतलब मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने अपनी पढ़ाई को खत्म कर लिया है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज की पढ़ाई यहीं पर खत्म कर देते हैं या फिर आज की पढ़ाई पूरी हो गई है। बोर द पैंट्स ऑफ समबडी, मतलब किसी पर्सन को बहुत ज्यादा बोर कर देना, उसके अंदर उबासी छा देना, क्योंकि कुछ ऐसा करके जो उसको पसंद नहीं है या फिर उस चीज में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। हिज लेक्चर्स बोर द पैंट्स ऑफ मी, मतलब उसके जो लेक्चर्स हैं या फिर उसके जो भाषण हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं, तो इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा बोर कर दिया है या फिर वो मेरे को बहुत ज़्यादा बोर कर देते हैं। जिल्ड किसी के साथ कोई पर्सन रिलेशनशिप में है या फिर संबंध में है तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना। आई जिल्टेड हर व्हेन शी डिसीव्ड मी, मतलब जब उसने मेरे को धोखा दिया तो मैंने उसके साथ जो भी मेरा रिलेशनशिप था उसको मैंने खत्म कर दिया। ड्वेलिंग एक नाउन है, मतलब किसी पर्सन का निवास स्थान, जहाँ पर कोई पर्सन रहता है तो उस पर्सन के निवास स्थान को ड्वेलिंग बोल सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम टू माई ड्वेलिंग, मतलब मेरे निवास स्थान पर या फिर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जियर एक वर्ब है, मतलब किसी पर्सन की मजाक उड़ाना, किसी चीज की मजाक उड़ाना या फिर उस पर हंसना। डोंट जियर एट मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की गलतियों पर मत हंसो या फिर दूसरों की गलतियों की मजाक मत उड़ाओ। वाइल अवे एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब मौज मस्ती करते हुए या फिर आनंद पूर्वक कुछ ऐसा करते हुए समय बिताना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ ऐसा करते हुए समय बिताना या फिर मज़े पूर्वक समय बिताना। लेट्स फाइल अवे सम आवर्स प्लेइंग सम गेम्स, चलो गेम खेलते समय कुछ मज़े से समय बिताते हैं। ट्विस्ट समबडीज आर्म, किसी को कुछ करने के लिए मनाना, उसको राजी करना। आई डिडंट वांट टू गो शॉपिंग बट शी ट्विस्टेड माई आर्म्स, मतलब मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहता था लेकिन उसने मेरे को मना लिया या फिर मेरे को राजी किया कि चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। हैज़ अ गुड नोज या फिर हैव अ गुड नोज, मतलब कुछ ढूंढने की अच्छी योग्यता या फिर कुछ पहचानने का अच्छा टैलेंट बोल सकते हो। माई मदर हैज़ अ गुड नोज फॉर नोइंग व्हेन आई स्किप द क्लास, मतलब जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के अंदर ये चीज़ को पहचानने का अच्छा टैलेंट है या फिर अच्छी योग्यता है, जब मैं अपनी क्लास को स्किप कर देता हूँ या फिर अपने क्लास को छोड़ देता हूँ तो उस टाइम पर मेरी मम्मी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेती है या फिर इसको पहचान लेती है। ब्रेथ वंस लास्ट, मतलब कोई पर्सन है वो आखिरी सांस लेना, मतलब मौत की कगार पर होना, बिल्कुल आखिरी सांस लेना। दिस इज द रूम वेरी ब्रेथ इट लास्ट, मतलब ये वही कमरा है जहाँ पर उसने आखिरी बार सांस ली या फिर अंतिम सांस ली, अपनी जो बॉडी है वो यहीं पर छोड़ी उसने। हाइपर सेंसिटिव कोई एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है या फिर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही जल्दी चीज़ों का बुरा मान जाता है। शी इज हाइपर सेंसिटिव,
मतलब वो बहुत ही जल्दी चीज़ों का बुरा मान जाती है, या फिर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। डिसवेड फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना। जैसे कोई पर्सन कोई काम कर रहा था, उसको वो काम करने से रोक देना। आई ट्राई टू डिसवेड हर फ्रॉम गेटिंग मैरिड, मतलब वो शादी करने वाली थी तो मैंने उसे शादी करने से रोक दिया। इन द मिस्ट ऑफ, मतलब किसी चीज़ के बीच में। अगर आप किसी काम के इन द मिस्ट ऑफ हो तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप उस काम को कर रहे हो, तो उस काम के बीच में हो। आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ, आई एम इन द मिस्ट ऑफ एडिटिंग माई वीडियो, मतलब मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ, अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ, और अभी भी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से जो मेरी एडिटिंग है वो बिल्कुल अभी भी चल रही है, तो इसकी वजह से मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। कन्वे एक वर्ब है, मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाना। प्लीज कन्वे माई डीपेस्ट सिंपैथी टू योर मदर। डीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है डीप की, मतलब मेरी जो बहुत ही दिल की गहराई से सिंपैथी है या फिर मेरी सहानुभूति है, उसे अपनी मम्मी तक पहुंचा देना। बी लाइन एक नाउन है, मतलब एक सीधा रास्ता, या फिर किसी पर्सन या किसी चीज की ओर तेजी से जाने की क्रिया, उस प्रोसेस को भी आप बी लाइन बोल सकते हो। इट स्टार्टेड रेनिंग सो आई लेफ्ट मार्केट एंड मेड अ बी लाइन फॉर माई होम, मतलब बारिश शुरू हो गई थी, मैं मार्केट में था, तो उस टाइम पर मैंने मार्केट को जल्दी से छोड़ा है, या फिर मैंने मार्केट से बिल्कुल जल्दी से निकलने का निर्णय लिया और सीधा घर के लिए एक रास्ता बनाया। एज इफ इसका मतलब होता है कि मानो, क्योंकि कंजक्शन है, तो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। इट लुक्स एज इफ इट इज गोइंग टू रेन, मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश होने वाली है या फिर बारिश होगी। कॉन्डोलेंस मतलब ये एक नाउन है, तो किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का शोक, क्योंकि वो चीज़ या फिर वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। आई सेंट हिम अ मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंस, मतलब मैंने शोक का एक उसे मैसेज भेजा। डिस्टिंक्टली साफ साफ, ट्राई टू स्पीक मोर डिस्टिंक्टली, मतलब किसी से आप कह रहे हो कि साफ साफ बोलने की कोशिश करो, या फिर जो कुछ भी आप बोल रहे हो उसको साफ साफ बोलने की कोशिश करो, ताकि मेरे को जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो सुनाई दे। इन ऑर्डर टू एक कंजक्शन है, आप इसको इस सेंस में बोल सकते हो ताकि, या फिर कुछ करने के लिए बोल सकते हो। शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो शॉपिंग, मतलब शॉपिंग को जाने के लिए उसने लंच को नहीं खाया या फिर लंच को छोड़ दिया। मडल अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ सोच लेना या फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स कर देना। इट्स ईजी टू मडल अप सम अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब कुछ अमेरिकन इंग्लिश और कुछ ब्रिटिश इंग्लिश को मिक्स कर देना बहुत ज़्यादा आसान है। साइट सीइंग एक नाउन है, मतलब स्पेशल जगहों पर घूमने की क्रिया, उस प्रोसेस को आप बोल सकते हो, या फिर उस सैर को आप बोल सकते हो साइट सीइंग। वुड यू लाइक टू गो फॉर साइट सीइंग दिस इवनिंग, मतलब क्या शाम को आप साइट सीइंग के लिए या फिर सैर के लिए जाना पसंद करोगे, या फिर किसी स्पेशल जगह पर घूमना जाना पसंद करोगे। ब्रिम विद एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ से पूरी तरह से भरा हुआ होना। कोई पर्सन है किसी चीज़ से पूरी तरीके से भरा हुआ है। हर आईज ब्रिम्ड विद टीयर्स, मतलब जो उसकी आंखें थी वो पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी या फिर आंसुओं से भर गई थी। न्यूट्रल एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि उदासीन है, या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो किसी की लड़ाई में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है। लड़ाई हो रही है, वहाँ पर जरूर दो पक्ष होंगे, तो वो किसी भी पक्ष को सपोर्ट नहीं करता, वो किसी के भी पक्ष के साथ नहीं है, तो मतलब वो न्यूट्रल है। आई वाज न्यूट्रल व्हेन माय फ्रेंड्स वर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, मतलब मैं न्यूट्रल था, मैं उदासीन था जब मेरे दो दोस्त आपस में बहस कर रहे थे, मतलब मैं किसी भी दोस्त के पक्ष में नहीं था।